हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब ने टॉपिक देख लिया होगा, थंबनेल देख के मतलब आपको टॉपिक की आइडिया आ गई होगी कि आज टॉपिक कौन सा है। तो बेसिकली ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना भी चाहिए, बराबर ना। तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक चूज़ किया है कि ये आपको एक गाइडेंस देगा कि करियर में आपको क्या करना है। बिकॉज़ कैसा रहता है ना, आफ्टर 10th वो इतनी विजिबिलिटी नहीं रहती कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज़ गाइड करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इसीलिए कैसा है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा करियर सिलेक्ट करना है और कैसा रहता है। एक परफेक्ट करियर सक्सेस की होता है। मतलब कैसे, अगर आपने जो करियर आपको पसंद ही नहीं या आप उसके लिए बने ही नहीं है, मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर एंड यू आर गोइंग टूवर्ड्स डॉक्टर फील्ड, देन ये कैसा हो गया, मतलब बहुत ही गलत हो गया ना। कैसे होगा ये, एक इंजीनियर ऑपरेशन करने जाएगा तो कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए सक्सेस चाहिए तो करियर परफेक्ट चूज़ करना भी चाहिए। इसलिए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको मैं कौन सा टॉपिक बताने वाली हूँ और आपको कैसे अपना करियर अच्छे से बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो अभी क्या है, 10th एग्ज़ाम हो गई है, नियर अबाउट 1.5 महीना हो रहा है, एग्ज़ाम हो गई है और आप सबके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन यूटिलाइजेशन ज़ीरो है। बिकॉज़ 10th के बाद में क्या रहता है एग्जैक्ट आपको इसकी कुछ भी आइडिया नहीं है, बराबर ना। तो इसलिए अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ योर करियर प्लान, तो ऑल यू आर सेइंग लाइक नो, आई डोंट हैव एनी प्लान करेंटली, रिज़ल्ट लगने के बाद देखूँगा या देखूँगी। तो ये कैसा है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो गया। इफ़ यू आर डिसाइडिंग ऑन योर मार्क्स, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग करियर चूज़ करना पड़ता है, ये बराबर है। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स आए तो आप डॉक्टर के लिए जाओगे, तो ऐसा भी नहीं ना। क्योंकि अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको कुछ प्लान तो करना पड़ेगा। बचपन से अपना मतलब एक सपना रहता है कि हाँ मुझे ये बनना है। मतलब ये क्वेश्चन तो कॉमन है ना, कोई भी आपको पूछता है क्या बनना है तुम्हें, तो कुछ एक स्पेसिफिक आंसर रहता है। माना कि वो नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है ना। मतलब कुछ लोगों का फिक्स रहता है कि हाँ मुझे यही बनना है, मैं यही करूँगा या करूँगी, बराबर ना। तो देखो, तो मेरे हिसाब से ये वाला मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया है, जिसमें ये बेसिक से ऑप्शन है। इसमें कुछ भी मैंने अलग जो अभी के मतलब जनरेशन के लिए ट्रेंडिंग जो है वो मैंने नहीं डाले हैं। सिर्फ एक बेसिक इंटरफेस है जिसको ये वाला करियर सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको वो भी करियर ऑप्शन चाहिए तो मैं डेफिनेटली वो बनाऊंगी, जो कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत सारे अलग अलग जो अभी एनहांस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर सोशल मीडिया, एंड उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फील्ड एमर्ज हो गए हैं। तो इसलिए ये वाले बेसिक से टॉपिक है जो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको इसे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर आपकी 10th हो गई है और आपको जाना है 11th-12th, अगर 11th-12th जाना है या फिर आपको लेना है डिप्लोमा। बेसिकली डिप्लोमा क्या रहता है, डिप्लोमा इज़ अ अंडर ग्रेजुएशन जो रहता है अपना ग्रेजुएशन जो रहता है ना, उसके पहले होने वाला कोर्स है, जो कि बेसिकली 2 या 3 ईयर का रहता है, डिपेंड ऑन दी कोर्सेज। तो इसके लिए ये बाद में कवर करती हूँ। पहले थोड़ा फार मतलब एक बेसिक इंटरफेस बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, फिर बाद में ब्रीफली हम डिस्कस करने ही वाले हैं। तो 11th-12th अगर करनी है तो उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब 11th-12th में कैसा रहता है, कोई भी फील्ड लो, आप किधर भी जा सकते हो। 11th-12th में सब टॉपिक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, सुना तो होगा थोड़ा बहुत। एंड डिप्लोमा के 2 हैं, पॉलीटेक्निक एंड डी.फार्म। मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाले बहुत ट्रेंडिंग से हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 11th-12th क्या है। तो 11th-12th में क्या होता है, अगर आपने साइंस लिया
तो साइंस में भी टॉपिक है, जनरल साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिशरी साइंस, PCM, PCB एंड ऑल्सो डिफरेंट स्ट्रीम्स आर अवेलेबल। तो इसमें क्या रहता है, अगर जनरल साइंस लिया तो जनरल साइंस में रहता है पूरे सब्जेक्ट, मतलब बायोलॉजी भी रहता है और मैथमेटिक्स भी रहता है। तो जनरल साइंस क्यों लेते हैं, अगर आपको मतलब बायो की इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली ह्यूमन की जो बॉडी रहती है वो कैसे वर्क करती है या उसकी फंक्शनिंग क्या है, सब इसमें जनरल साइंस में आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर मतलब किसी का एम क्या रहता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, उसका एम तो डिसाइड है, लेकिन कैसा है, बायो की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो इसलिए कोई लोग जनरल साइंस ले लेते हैं, बराबर। सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिकल साइंस। अभी जिसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही, तो वो क्या लेगा, इलेक्ट्रिकल साइंस। इसमें पूरा या अपने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह सब इसमें यही रहता है। और नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस दिस इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड, बराबर। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको बता देती हूँ, जावा, पाइथन, then C++, these are different programming languages we can study in computer science। तो इसमें क्या रहता है कि हाउ इज़ एक्चुअली द मशीन वर्क, जो अपना कंप्यूटर है, इट इज़ कॉल्ड एज एन मशीन, कि ये मशीन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर साइंस लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में कम्युनिकेशन होता है ना अपना और कंप्यूटर का, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक समझ लो, बाद में ब्रीफली और बताऊँगी। तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिशरी साइंस मतलब क्या रहता है एग्जैक्टली, इसमें ऐसा रहता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, देन यू कैन गेट दिस फिशरी साइंस। फिशरी साइंस लेना है तो आपको जस्ट ओनली सिलेक्ट करनी है अपनी स्ट्रीम कि मुझे फिशरी साइंस लेना है, अप्लाई करना है, बस इतनी सी प्रोसीजर है। PCM का मीनिंग क्या है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, लेकिन ब्रांच डिसाइड नहीं है मेरी, कि मेरी ब्रांच डिसाइड ही नहीं हो गई है कि मुझे क्या लेना है। तो सिर्फ मैं अभी क्या कर रही हूँ, PCM का फुल फॉर्म फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इसमें ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और ये 3 सब्जेक्ट क्या रहते हैं, एक बेसिक रहता है अपने इंजीनियरिंग का। आप कौन से भी फील्ड अगर लोगे ना, तो ये वाली कंपलसरी है, इंजीनियरिंग करनी है तो यू मस्ट पास आउट यूर 11th-12th फ्रॉम साइंस फील्ड, ये बराबर है। तो इसलिए मैंने PCM लिया। और PCB रहता है, PCB मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वाला रहता है। और डिफरेंट साइंस के फील्ड भी अवेलेबल है, लेकिन ये वाले मोस्ट ट्रेंडिंग हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ये मेंशन कर दिया। ये जो अभी सब्जेक्ट है साइंस में कौन से हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज मतलब क्या है, लैंग्वेज मतलब इसमें क्या है, अपनी जो सेकेंडरी लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश रहेंगी, इंग्लिश और मैथ, ऐसा कुछ भी रहेगा, सॉरी इंग्लिश या मराठी, इसमें से कोई भी रहेगा। बस इतना ही हो गया साइंस का। अभी अगर आपने साइंस किया तो आपके लिए करियर ऑप्शन कौन से हैं आफ्टर 12th, तो आप देखो इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, इंजीनियर, देन पायलट भी हो सकते हो, एक आर्किटेक्ट हो सकते हो, आर्किटेक्चर, देन डिफेंस में जा सकते हो, लाइक NDA वगैरह बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट भी बन सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो, देन यू कैन डू द BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, देन आप क्या रिसर्चर भी बन सकते हो, टेक्नीशियन बन सकते हो, लैबोरेटरी, देन आप फूड केमिस्ट बन सकते हो। डिफरेंट जो भी फील्ड्स है ना, मतलब डॉक्टर में BDS, देन BHMS वगैरह जो भी है, आप इसमें अपना करियर बना सकते हो। तो इसलिए साइंस कैसे कर सकते हैं, साइंस का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया और अगर आपको लगता है कि मुझे BA करना है जो कि रिलेटेड है आर्ट्स से, तो आप वो भी कर सकते हो। कॉमर्स के बाद में जो अपन BCom करते हैं वो भी कर सकते हो। तो इसलिए साइंस क्या है, साइंस लेने के बाद में पूरे जो दरवाजे हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, आप कुछ भी करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इसलिए ज़्यादातर लोग साइंस लेते हैं, बिकॉज कैसा रहता है 11th-12th में इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसा एक लिमिटेशन लग जाता है ना। इफ़ इन केस मैंने अगर कॉमर्स ले लिया तो मैं
अगर मुझे इंजीनियर होना है तो हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक स्पेशल एंट्रेंस देनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी मतलब कैसा है, सब्जेक्ट 11th-12th में कॉम्प्लिकेटेड रहते, मतलब अलग ही रहते हैं ना, कॉमर्स के अलग और एग्जैक्टली इसके अलग, साइंस के। तो थोड़ा बहुत मतलब एक्स्ट्रा शायद से आपको 1 ईयर का गैप लेना पड़ सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रीफली स्टडी करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा है तो प्लीज़ सिलेक्ट द साइंस फील्ड। देन आवर नेक्स्ट फील्ड इज़ कॉमर्स फील्ड। कॉमर्स फील्ड में क्या रहता है एग्जैक्टली, कॉमर्स फील्ड में जो सब्जेक्ट है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, देन OCM एंड इकोनॉमिक्स। तो इसमें कैसा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स मतलब क्या, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड या फिर बिजनेस रिलेटेड फील्ड। किसी को अगर मतलब एग्जैक्टली कंफर्मेशन है कि मुझे बिजनेस ही करना है, सो यू कैन चूज़ द कॉमर्स। और बैंकिंग फील्ड में जाना है, अकाउंटेंसी, अकाउंट हैंडल करना है, अकाउंटेंसी मतलब जो कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ रहते हैं वो इसमें ले सकते हो। अगर किसी का मैथ अच्छा है और उसको कॉमर्स लेना है तो ये फील्ड बहुत अच्छी है। देन इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं, मैथ्स है, देन सेकेंड लैंग्वेज मतलब कुछ भी रह सकती है अपनी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, एंड बैंकिंग। इसमें कैसा रहता है, अगर आपको MBA करना है तो आप मैथ्स ले लो, अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो यू कैन सेलेक्ट द बैंकिंग सब्जेक्ट। इसमें भी डिफरेंट स्ट्रीम है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आपको इंजीनियर के लिए जाना है तो आप सिलेक्ट करिए PCM, और डॉक्टर के लिए जाना है तो आप सिलेक्ट करिए PCB। तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रीम आपको इसमें मिलेंगे। तो इसमें करियर ऑप्शन कौन से, like most common and most difficult as you say in this field is a CA, that is chartered accountant। ये वाला सब इसके लिए बहुत घिसते हैं कि मुझे CA बनना है। अगर CA बन गए तो लाइफ एक बार में सेट हो जाएगी, तो ये इसमें है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंपनी CS है, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरीज। देन फाइनेंस मैनेजमेंट कहाँ, मतलब किसी कंपनी के आप फाइनेंस मैनेजमेंट में भी काम कर सकते हो, बिकॉज ये तो पूरे इसके रिलेटेड है ना, पूरे बैंकिंग की। सो फाइनेंस इज़ द बेसिक सिनारियो ऑफ दिस फील्ड। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एंड अगर आपको कुछ मतलब कॉमर्स के बाद करना है तो यू कैन डू एज अ BCom, और BCom के बाद में आप MBA कर सकते हो, जिससे आपको HRशिप, और MBA में भी डिफरेंट फील्ड है, लाइक IT में आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ये सब बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो एक कॉमर्स में ये हो गया। अभी नेक्स्ट है अपना आर्ट कैसा रहता है, आर्ट में ये जो सब्जेक्ट है ये पूरे अपने हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आर्ट में आते हैं। मतलब ये इसमें से सिलेक्ट करने पड़ते हैं कुछ सब्जेक्ट, लाइक इलेक्टिव वाइज। तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद में बेनिफिट क्या है, आप एक टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हो, लाइक IAS, IPS एग्ज़ाम देने के बाद में, जैसे कि MPSC, UPSC ये एग्ज़ाम दे सकते हो। देन सोशियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, LLB तो आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, लेकिन स्पेशली इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़े से नियम, कायदे, कानून वगैरह सब ब्रीफली होते हैं, तो इससे एक बेनिफिट मिलता है। तो ये स्पेशली इसके मतलब स्ट्रीम है कि आप इसमें ये कर सकते हो। अभी जब हम करते हैं डिप्लोमा पे, तो जिसको 11th-12th नहीं करनी है, जिसको अपने 2 साल इसमें नहीं डालने हैं, आपको डिप्लोमा करना है। तो डिप्लोमा 2 प्रकार के होते हैं, एक इंजीनियरिंग का होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीटेक्निक कहते हैं, और दूसरा वाला DPharm। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पॉलीटेक्निक क्या होता है, ये इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है, 3 ईयर का होता है। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया और इंजीनियरिंग रहती है 4 साल की, तो आपको 3 और 4 7 साल नहीं लगेंगे, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगी। मतलब आपको इंजीनियरिंग करने के लिए मतलब ये टोटल 6 ईयर लगेंगे, 1 ईयर कम, सेम एज जो 11th-12th कहते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर आपका एम फिक्स है कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, और फील्ड भी आपको मालूम है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, या ENTC लेनी है, या इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल कुछ भी लेनी है, तो आप डिप्लोमा में वो फील्ड लीजिए, उसमें अपना करियर बनाइए,
इससे क्या होता है, एक बेनिफिट ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से उस फील्ड के बारे में आपको एक नॉलेज आता है। डिप्लोमा करने से प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज़ होता है। बिकॉज कैसे रहता है, 11th-12th में हम डिफरेंट फील्ड लेते हैं। अगर आपको जनरल साइंस लिया आपने और आपको इंजीनियरिंग करना है, लेकिन इसमें क्या रहता है, जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी भी रहेगा, एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट, जो कि आपको इंजीनियरिंग में बिल्कुल काम में नहीं आएगा, बराबर ना। तो इसलिए अगर आपका एम फिक्स है, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, सो आप प्लीज़ सिलेक्ट कीजिए पॉलीटेक्निक। और इससे क्या रहता है, आपने अगर पॉलीटेक्निक भी की तो तीसरे साल जब आपका लास्ट ईयर रहता है तब कंपनीज आती हैं। कंपनीज आने के बाद में आपको प्लेसमेंट ऑफ़र भी हो जाती है। तो इसलिए आप डिप्लोमा के बाद भी जॉब कर सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग मस्ट है अगर आपको एक अच्छे पोस्ट के लिए जाना है तो। लेकिन आपको अगर डिप्लोमा के बेसिस के बाद कुछ जॉब वगैरह चाहिए तो ये आपको एक जॉब प्रोवाइड करेगा अच्छे से अच्छी कंपनी में। सिर्फ प्रॉब्लम ये रहेगा कि पैकेज थोड़ा कम रहेगा, जो कि इंजीनियर को मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इसका आधा आपको पेमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि 11th-12th करने के बाद में बाहर 11th-12th स्टूडेंट को नहीं मिलता है। सो ये एक बेनिफिट है। और इसमें एक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। तो अगर आपके 10th में 80+ स्कोर हो गया तो अच्छे से अच्छे कॉलेज के लिए कट ऑफ देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिए कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच वगैरह मिल सकती है। तो ये वाली फील्ड भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ब्रांच में क्या क्या है वगैरह वगैरह। जैसे सिविल कहते हैं तो सिविल में क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह रहता है। तो बेसिक इंटरफेस मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अभी नेक्स्ट फील्ड है डी फार्म। डी फार्म मतलब क्या है, अगर आपको फार्मेसी मतलब क्या, केमिस्ट, आपका डिसाइड है कि आपको फार्मेसी करना है। फार्मेसी करने के लिए सेम इसमें ये जो डिप्लोमा है ये 2 साल का है सिर्फ, और इसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी में एडमिशन मिलेगी। तो इसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में फार्मेसी में एडमिशन मिल जाएगी। और इसमें क्या रहता है, आप डिफरेंट करियर ऑप्शन है, लाइक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट बन सकते हैं। मतलब जो भी अपने जो गोलियां रहती है, टैबलेट्स वगैरह, इसके सारे कंपोजिशन ये डी फार्म वालों को या बी फार्म वालों को मालूम रहते हैं। तो ये वाला इसमें एक बेसिक रहता है कि मतलब ये मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें इनको नॉलेज रहता है, लेकिन जितना डॉक्टर को रहता है उतना नहीं है। सिर्फ इनको ये मालूम रहता है कि कौन सी गोली कब और किसको देनी है, बराबर। अगर मुझे ज़ुकाम खांसी कुछ भी हुआ तो आप जैसे जाते हो मेडिकल वाले के पास, बताते हो मुझे खांसी हो गई है या मुझे बुखार आया है, तो वो कुछ तो भी टैबलेट देता है सजेस्ट करके, और हम ले भी लेते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, अरे वो तो डॉक्टर के सेम ही है ना, मतलब पोस्ट तो सेम रहता है, लेकिन कैसे रहता है, डॉक्टर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देता है और वो डिसीज़ के अकॉर्डिंग देता है, वो चेक नहीं करता। वो अपन ने अगर बताया कि हाँ इस एज ग्रुप को देना है तो वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग देता है। लेकिन कैसे रहता है, अगर किसी को देना है और उसको एलर्जी वगैरह रही तो हम उतना मतलब ट्रस्ट नहीं रख सकते ना मेडिकल वाले के ऊपर, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डी फार्म वाले का एग्जैक्ट वर्क क्या है, जो अपने टैबलेट, जो कि गोलियां वगैरह है, इसका कंपोजिशन, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं, एमआरशिप करते हैं, देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इनका खुद का मेडिकल वगैरह रहता है। तो इसमें ये कर सकते हैं, इसमें एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो अपना केमिस्ट रहता है ना, उसके पास एक सर्टिफिकेट रहता है। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहा तो उसको लाइसेंस रहता है, मतलब वो लाइसेंस नहीं रहा तो उसको परमिशन नहीं रहती है कि वो मेडिकल डाले। तो ये करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप अपना केमिस्ट डाल सकते हो, केमिस्ट्री डाल सकते हो। मतलब बस इतना इसमें है। एंड ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तो बाय बाय।